आज का नया वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो छोटा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है सभी के लिए। लाडली बहना योजना की जिस प्रकार आपको पता है 4 अक्टूबर को जो अक्टूबर माह की किस्त है, 5वीं किस्त है 10 अक्टूबर को आने वाली थी, 4 अक्टूबर को आ गई है सभी बहनों के बैंक खाते में। तो इसी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। सीएम के द्वारा जो महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं उन सभी की डिटेल्स आपको मिलेगी और सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। देखिए, सीएम ने जो पैसा जमा किए हैं और सीएम ने साथ में ये भी कहे हैं कि नवंबर की किस्त के विषय में भी कहे हैं और दिसंबर की किस्त के विषय में क्या कहे हैं, क्योंकि चुनाव है उस समय, तो चुनाव के समय किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी, लाडली बहना योजना का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी जानकारी मिलेगी। और इसी के साथ साथ देखिए आपको जो भी आवास योजना संबंधित जानकारी भी मिलेगी और स्व सहायता समूह और जो बहनों की आमदनी 10,000 रुपये तक करने का सीएम के द्वारा कहा गया है, सबकी जानकारी मिलेगी। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक कीजिए, जिससे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट आपको समय पर मिलती रहेगी। तो देखिए, सबसे पहली बात जो सीएम के द्वारा कहा गया है, बात करते हैं लाडली बहना योजना की किस्त के विषय में। अक्टूबर माह की किस्त जल्दी इसलिए आई क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगने वाली है, 10 तारीख तक संभावना है कि लग सकती है। और सीएम के द्वारा कहा गया है कि जो आचार संहिता लगने के कारण 4 अक्टूबर को पैसा जमा हो गया, जिनके खाते में जमा हो गया 4 को वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, और जिनके खाते में जमा नहीं हुआ 5 या 6 तारीख तक, 5 या 6 अक्टूबर तक वो वेट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ समय लगता है, ज़्यादा पैसा होता है आने में बैंक खाते तक। वो जिनका लाभ परित्याग हो गया है गलती से, उनका पैसा नहीं आएगा, इसकी संभावना नहीं है कि लाभ परित्याग होने के बाद पैसा आए। अब बात करते हैं जो नवंबर की किस्त के विषय में और दिसंबर की किस्त के विषय में सीएम के द्वारा क्या कहा गया है। तो देखिए, नवंबर की किस्त के विषय में कहा गया है कि जो नवंबर माह की किस्त है वो आपको खाते में जमा हो जाएगी, लेकिन जो आयोजन होते हैं बड़े, वो बड़े आयोजन नहीं होंगे, चुपचाप से खाते में जमा कर दी जाएगी। सीएम के द्वारा इस प्रकार से कहा गया है बुरहानपुर में जो आयोजन हुआ था उसमें। और इस आयोजन में 4 अक्टूबर को जो सभी बहनों के खाते में पैसा जमा किया गया, 1,31,00,000 बहनों के बैंक खाते में 1596 करोड़ रुपए की धनराशि जमा की गई है 4 अक्टूबर को। इस प्रकार ये जो 5वीं किस्त का पैसा जमा हुआ सभी बहनों के खाते में। अब बात करते हैं आवास योजना संबंधित। तो आवास योजना के जो मकान अभी ग्रामीण क्षेत्र में जिस प्रकार आवास योजना के फॉर्म भरा रहे हैं और आवेदन हो रहा है, तो सीएम के द्वारा कहा गया है कि शहरों के लिए भी योजना बनाई जाएगी और शहरी क्षेत्र में भी जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, मजबूर है जो परिवार रहने को, जिनके पास स्वयं की ज़मीन नहीं है, मकान नहीं, उनके लिए भी आवास की व्यवस्था की जाएगी, उनको आवास योजना जोड़ा जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्र में भी अगर जिनके पास ज़मीन नहीं है तो उनको ज़मीन का पट्टा दिया जाएगा, सरकारी ज़मीन होगी उसका पट्टा दिया जाएगा, और ज़मीन जहाँ नहीं होगी तो वहाँ खरीद कर दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में इस प्रकार के सीएम के द्वारा घोषणा की गई है। बड़ी घोषणा है। वे सभी पात्र हितग्राही, वे सभी परिवार जो अभी कम जगह में, कम कमरों में, जिनके मकान छोटे हैं उसमें रहने को मजबूर हैं और उनका परिवार बड़ा है, तो इसमें उनको राहत दी गई है। और ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। अभी ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन हो रहे हैं और आपके लिए बड़ी खबर ये है कि शहरी क्षेत्र में भी आवेदन शुरू किए जाएंगे और शहरी क्षेत्र के लिए भी व्यवस्था बनाई जाएगी, मकान जिससे मिल सके। और झुग्गी झोपड़ी में रहने को जो परिवार, गरीब परिवार मजबूर है कम जगह में रहने के लिए, उन्हें भी अच्छी मल्टी स्टोरी बनाकर जगह दी जाएगी, मकान दिए जाएंगे रहने के लिए, सुविधाजनक मकान बना के दिए जाएंगे। इस प्रकार की घोषणा सीएम के द्वारा की गई है 4 अक्टूबर को बुरहानपुर के कार्यक्रम में। और जो बहनों की आमदनी 10,000 रुपये तक बढ़ाने की बात कही गई, उसके विषय में बात करते हैं। तो देखिए, सीएम के द्वारा स्व सहायता समूह के माध्यम से, और जिस प्रकार मैंने पहले की वीडियो में आपको बताया था कि टोल प्लाजा का काम भी बहनों को दिया जा रहा है, इस प्रकार विभिन्न छोटे कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग, इस प्रकार के बहनों के माध्यम से बहनों को इस कार्य में लगाकर, इस प्रकार के काम में, इस प्रकार के उद्योग में, इस प्रकार के किसी भी जैसे टोल प्लाजा के कार्य में बहनों को भी कार्य दिया जाएगा और उन्हें उसका कमीशन भी मिलता है। तो इस प्रकार राशि को 10,000 रुपये तक बहनों की आमदनी को बढ़ाने का फैसला किया गया है। और तो देखिए, और लाडली बहना योजना की नवंबर की किस्त तो आएगी, ये तो कंफर्म है क्योंकि सीएम ने घोषणा कर दी है। अब दिसंबर की किस्त के विषय में सीएम के द्वारा कुछ नहीं कहा गया है क्योंकि उस समय चुनाव है। तो देखिए, दिसंबर की किस्त आने की संभावना कम लग रही है, फिर भी अगर देखते हैं उस समय आ जाए तो। लेकिन अभी तक सीएम के द्वारा दिसंबर की किस्त के विषय में घोषणा नहीं की गई है, नवंबर तक घोषणा की गई है। और उसके बाद जो किस्त आएगी, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो चुनाव के बाद लाडली बहना की जो किस्त है वो आना शुरू होगी। और देखिए, तीसरे चरण के विषय में क्या कहा गया, तीसरे चरण के विषय में कब से शुरू होगा इसके विषय में घोषणा नहीं की गई, ना ही लाभ परित्याग गलती से हुआ, इनका कोई सुधार के लिए घोषणा की गई है। और अब देखते हैं आने वाले समय में जो भी अपडेट आती है वो अपडेट आपको दी जाएगी। इसी प्रकार बने रहिएगा और अपडेट के लिए मिलती रहे। और जो भी जानकारी आपको जरूरी लगती है और अपने आसपास जिनको जानकारी नहीं उन तक ये जानकारी पहुँचाइएगा, जिससे वो आवास योजना का, गैस सिलेंडर योजना का और लाडली बहना योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।